बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा। एक तो मुजीबुर रहमान शामी साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बाजवा साहब ने मुलाकात की और मुझे उन्होंने कुरान की कसम खाकर कहा है कि मैं ना इमरान खान की हुकूमत को हटाने में इन्वॉल्व हूँ, ना नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने में इन्वॉल्व हूँ और तीसरी दफ़ा मैंने एक्सटेंशन की कोई बात नहीं की थी। मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। ये बात क्यों कर रहे हैं बाजवा साहब और असल इशू क्या है जिसको मुजीबुर रहमान शामी साहब एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो मैं आपको ये बताऊँगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से समाअत थी और जो 6 मेंबर बेंच था, वो आज टूट गया। इसलिए कि आज अदालत को ये बताया गया कि जिन लोगों को रिहा किया गया है मिलिट्री कोर्ट से, वो सज़ा याफ़्ता करके उनको रिहा किया गया, यानी उनको सज़ाएँ सुनाई गईं, उन्होंने वो सज़ा पूरी कर ली तो उनको रिहा कर दिया गया। गोया आज बेंच को ये बताया गया कि जनाब ये तो जो हुकूमत ने स्कीम लड़ाई है उसमें फ़ौजी अदालतों के क़याम को दुरुस्त करार दे दिया उन्होंने और आपका आपका उन्होंने एक तरह से मोहर लगा ली है। जब आपको ये बताया कि कुछ लोग उनमें से रिहा करने वाले हैं, तो ये नहीं बताया कि ट्रायल करके तो उनको सज़ा याफ़्ता करके वो बाहर भेजेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये जो सवाल है ये तय ही नहीं हुआ कि जो फ़ौजी अदालतें हैं आईनी तरमीम के बगैर क्या वो काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंतज़ामी कमेटी है उसके पास दोबारा चला गया और वो एक 9 मेंबर बेंच जो हैं वो बनाएँगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 2-3 बड़े अहम मुकदमात थे। एक तो ये जो सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ एफ़आईआर्स एक ही जुर्म में दर्ज हो जाती हैं, जैसे इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ हुई, मेरे ख़िलाफ़ हुई, शहीद अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ हुई और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ ये इस तरह की मल्टीपल एफ़आईआर्स दर्ज हुई, यानी बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, और फिर वो पकड़ के तो घुमाते हैं। एक तो ये इशू के इसको किस तरीके से अब्यूज़ ऑफ पावर जो है उसको रोका जा सके, उसकी समाअत हुई। और दूसरा, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं, उसमें आज बड़ी अहम समाअत थी। ईमान मज़ारी साहबा मौजूद थीं, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स थे, मैं उसी से आज ये अपना ये जो वीलॉग है, तफ़सीलात जो ख़बरों की है, मैं उसी से दे रहा हूँ। आज उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जैसे एफआईए है, जैसे पुलिस है, वो सब मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत रेगुलेट होते हैं। और अगर वहाँ पर कोई इत्तला आ जाए कि एफआईए के फ़लाँ बंदे ने इंक्वायरी में गलत किया है या पुलिस ने कहीं पर कुछ ज़्यादती की है, तो वो उनकी मुअत्तली भी होती है, अदालतों में भी वो आते हैं और सारी ज़िंदगी इसी तरह वो उनकी गुज़र जाती है। लेकिन एजेंसियाँ जो ये किसी को उठाती हैं, जो ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, और उनको शायद 6 महीने लग जाते हैं या ज़्यादा टाइम लगता है और वो डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या ये वाक़ई दहशतगर्द है या दहशतगर्द नहीं है या दहशतगर्द बनने जा रहा है, तो उसको छोड़ते भी नहीं हैं, अपने पास रखते हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और इसके लिए देखना पड़ेगा, पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि असल इशू जो है वो अब्यूज़ ऑफ पावर का है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो मसला है, इस मसले का हल ना वज़ीर-ए-आज़म के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना किसी अदालत के पास है। इसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी जो डीजी आईबी, डीजी आईएसआई और डीजी एमआई पर मुश्तमिल हो और वो उसको देखें और उसके बाद इस मामले का फ़ैसला करें। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ये फ़ैसला इस तरह का उन्होंने कहा कि मैंने बनाई थी कमेटी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या चले गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? मैं कोई यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ 2 सफ़ों का ऑर्डर लिखकर उस इदारे की साख को ख़राब करूँ। हम यहाँ पर ये अदालतें और जज इसलिए बैठे हैं और आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं और वकला से असिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं कि इस मसले का कोई हल हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किसी सहाफ़ी को, किसी वकील को, किसी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी यूट्यूबर को या किसी जज के रिश्तेदार को अगर एजेंसियां उठा के ले जाती हैं,
तो वो जिस पेन और एगनी में एक तो वो शख्स जिसको उठा के ले जाती हैं वो गुज़रता है, और लेकिन दूसरा उसके अज़ीज़ व अकारिब, तो वो उनके दिलों में इतनी नफ़रत पैदा होती है इन इदारों के लिए कि वो मरते दम तक वो रहती है। और फिर ये जो दहशतगर्दी है या ये जो उनके ख़िलाफ़ नफ़रत है, ये किसी भी तरफ उसको लीड कर जाती है। अटॉर्नी जनरल साहब से मुख्तलिफ सवाल हुए, तो उन्होंने कहा जी कोयटा में पहले जो 2 लोग उन्होंने बताए थे कि वो सीटीडीडी के पास हैं, आज उन्होंने कहा जी सीटीडी कहती है हमारे पास नहीं है। ईमान मज़ारी साहबा ने इस मौके पर ये बताया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, ये सारी की सारी ये गलत है। और जिस दिन केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसी दिन एक बलोच स्टूडेंट को उठा लिया गया था, और फिर जब हमने उसकी रिट की तो उसको रिहा कर दिया गया। तो ईमान साहबा ने कहा मुझे नहीं पता कि ये जो उस दिन जो ये उठाया गया, ये मैसेज कोई आपको देना मकसूद था या केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि तुम्हारी इतनी औकात है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आज जमील अहमद एक नौशकी का जो रेज़िडेंट है, वो भी आया हुआ था, उसका भाई सुहेल पिछले 2 ढाई साल से लापता है। उन्होंने बताया कि वो किस तरह वो यूनिवर्सिटी से उठाया गया। तो जज साहब ने यही उसकी उसी नौजवान का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब अगर ये पता हो कि वो कहाँ पर है, आप लेजिस्लेट करें, आप जो एजेंसियाँ हैं उनको आप रेगुलेट करें कि जो कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है उसको सज़ा मिले, क्योंकि ये मामला अब्यूज़ ऑफ पावर का है और हम ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो, हम किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए नहीं आए। और जब ये पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो इदारे हैं, जो भी ये बंदों को उठाता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसको हम रेगुलेट उसको किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई किसी तरह से रेगुलेट नहीं किया जाता। कोई अदालत, कोई वकील, पाकिस्तान का कोई भी आदमी दहशतगर्दी के ना सपोर्ट में है, ना दहशतगर्दों को तो रियायत देने की बात करता है। लेकिन ये तो आप डिटरमिन करें, कम से कम ये तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द बनने जा रहा है और कौन दहशतगर्द नहीं है। लेकिन ये जो लामहदूद इख्तियारात हैं, और ये इसका फ़ैसला इस इशू को फिर उन्होंने कहा कि जो 3 मेंबर कमेटी है, उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप हुकूमत से पूछ लें, बल्कि इन तीनों असहाब से पूछ लें, डीजीआईबी, डीजीआईएसआई और डीजीएमआई, और इनकी जो तजावीज़ हैं वो हमें बता दें। टीओआर जो कमेटी के ये चाहते हैं, मैं उसके मुताबिक ऑर्डर को रेक्टिफ़ाई कर दूँगा। आपको कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं, हम मसले के हल के लिए बैठे हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए या दहशतगर्दों की हिफाज़त के लिए नहीं बैठे। तो बड़ा आज इम्पोर्टेंट ये मामला था। इसके अलावा मेरी एक और दरख्वास्त थी, ईसीएल पर जो नाम है, फिर जो मल्टीपल एफआईआर्स की रजिस्ट्रेशन है उसमें अमाइकस जो है उन्होंने भी अपनी ओपिनियन दी। तो इस पे 9 मई अगली तारीख पड़ गई है। ईसीएल पे वकील साहब ने, सरकारी वकील ने बताया कि जी अब नाम निकाल दिया गया, लेकिन मुझे नहीं पता किसी और लिस्ट में है या नहीं। तो जज साहब ने कहा कि बताइए किसी लिस्ट में है जो बाहर जाने वाले अफराद को रोकती है। 9 मई उसकी अगली तारीख है, तो इंशाल्लाह तमाम जो चीज़ें हैं उनकी अपडेट्स आपको देंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने